अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको रबी अव्वल का चाँद मुबारक हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा व्लॉग लेट है और जब चाँद नज़र आया था तो मैं व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने आप सबके साथ अब जो है वो कह दिया है। खैर यहाँ पर जो है ना वो मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आई थी और मुझे जूता लेना था। तो यहाँ पर मैं शॉप पे बहुत ज़्यादा जूते देखे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। जो पसंद आ रहा था वो साइज़ में नहीं था और साथ में जो है ना जो साइज़ में आ रहा था और वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद अच्छा शॉप में इतनी ज़्यादा जो है वो जूते पड़े हुए थे, लेकिन पता नहीं हम लड़कियों को क्या है कि कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है ना वो मार्बल केक बनाए थे और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। फिर मैंने नाश्ते में जो है ना नेक्स्ट डे ओट्स बनाए थे, उसमें मैंने एप्पल ऐड किया था और साथ में मैंने कप रख लिया था, कप केक सॉरी। तो यहाँ पर जो है ना वो अब डिनर में बन रही है कढ़ी पकौड़े और तो इसकी भी मैंने कोई फुल वीडियो जो है ना वो शूट नहीं की। मैंने थोड़े से क्लिप ऐड किए क्योंकि मैं इसकी जो है रेसिपी वो पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अब इसके अंदर मैंने ऐड की है मतलब बेसन का जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड किया। अच्छा, आप साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल दे मेरे मुंह से ना इतने उल्टे सीधे जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो अल्फाज निकलते हैं। खैर आप लोग इंजॉय किया करें। तो यहाँ पर जो है ना वो पकौड़ों का मिक्सचर जो है ना वो भी बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर चावल जो है उनको मैं दम लगाने लगी हूँ और साथ में हमारी जो है ना कढ़ी भी तैयार हो चुकी है। अब बारी है पकौड़े बनाने की। तो यहाँ पर जो है ना अच्छा, ये पकौड़े जो है ना तवे के ऊपर मैं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि जो हमारा पैन है वो मतलब जो नॉन स्टिक फ्राई पैन है वो हो गया है ख़राब। अच्छा, उसकी ना मुझे समझ नहीं आ रही, उसके अंदर जो कोटिंग लगी हुई है वो सारी सही है, तो लेकिन जब इसके अंदर कोई चीज़ बनाते हैं ना, जैसे ये तवे के ऊपर ये चिपक रहे हैं ना, हर चीज़ उसके अंदर अंडा भी बनाओ तो वो भी चिपकना शुरू हो जाती है। आई डोंट नो क्या मसला है। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो मैं बड़ी मुश्किलों से इनको जो है वो फ्राई किया। फिर उसके बाद जो है इसको हम जैसे जैसे फ्राई होते गए मैंने इनको जो है ना वो कढ़ी के अंदर मतलब ऐड करती गई। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर जो है ना वो मैं कढ़ी के अंदर पकौड़े ऐड करी थी। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं लेके आई थी स्टैंड। ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इसकी ज़रूरत थी। मैंने जो है ना दराज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया पर लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं अचानक से जो है ना वो डॉलर शॉप पे गई तो वहाँ पर ये मुझे मिला और ये मैं क्यों लेके आई क्योंकि जो अम्मी की तरफ बर्तन पड़े हुए हैं ना, मतलब हमारे बड़ी टोकरी रखी हुई है उसके अंदर सारे बर्तन मिक्स हुए हुए हैं। तो मैं जब आती हूँ ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि ये एक चीज़ ढूंढो दूसरी जो है ना वो मिलती नहीं है, दूसरी ढूंढो तीसरी नहीं मिल रही होती। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि आप जो है ना वो प्लीज़ ये या तो इसको जो है ना वो जो बड़े वाले बर्तन है वो कहीं और रख लें और छोटे वाले जो है ना वो इसमें रख लें, लेकिन मैंने कोई हल नहीं निकाला। फिर आखिर मैंने जो है ना इसको ढूंढ ही लिया बेचारे को। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसकी हुक्स बनी हुई हैं साइडों पे कप वगैरह और स्पैचुलास वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से बीच में डोल और ये जो है वो कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं, बड़े छन्ने वगैरह जो होते हैं वो सारे मतलब हर चीज़ तहस नहस की हुई है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने सारी फिर स्टैंड के अंदर लगा दी थी और बाकी की जो चीज़ें थी वो मैंने टोकरी के अंदर मतलब जो बड़े वाले बर्तन थे वो टोकरी के अंदर नीचे कैबिनेट्स में रख दिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे अब्बू लेके आए थे आलू वाला नान। और ये हमारे घर के पास ना एक न्यू शॉप ओपन हुई है और इनके नान इतने बड़े बड़े होते हैं और ये जो इनका आलू वाला और बेसन वाला नान है ना बहुत मज़े का गाइस। तो यहाँ पर जो है ना फिर खाने के बाद मैंने यहाँ पर करनी थी किचन की सफाई। तो मैंने किचन की जो है ना वो थोड़ी बहुत सी आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर मैंने जो है वो बाद में सारा किचन साफ़ किया था। तो यहाँ पर जो है ना वो मसाला जात मैंने कुछ जो निकाले, ये अलसी का पाउडर था जो कि मैं फेस मास्क बना के लगाती हूँ। तो ये भी मैं इसकी भी रेमेडी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये मसाला हो गया, चाट मसाला था, ओट्स थे और साथ में ये मेथी दाना वगैरह हो गया, मतलब जो भी मसाले होते हैं घर में
वो सारे मैंने निकाल के इस तरह बर्तनों में डाल के धूप लगवाई इनको। अच्छा ओट्स के अंदर है तो कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये ना इसके अंदर नमी नमी सी बनी हुई है, तो फिर मैंने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से धूप लगवाई और बाद में इसको मैं जो है ना वो कंटेनर में डालूँगी जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और ये देखें ये मैंने कंटेनर सारा इसको खाली करके रखा हुआ है और यहाँ पर मेरा सारे का सारा सामान निकाला हुआ था बाहर, बहुत गंदा हुआ था सारा अंदर से कैबिनेट। और यहाँ पर जी ये मैं लेके आई थी फ्राई पैन, छोटा सा है और मैंने जब से लाई हूँ इसको एक दफ़ा भी मैंने जो है ना वो नहीं ट्राई बनाया इसमें कुछ भी। मोस्टली इसके अंदर जो है ना वो पैन के छोटे छोटे से और साथ में जो है अंडा वगैरह फ्राई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ, और वो टिप है मैदा वगैरह हो या बेसन वगैरह आपने सेव करना हो। बाज़ लोग ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है ना हम लोग रखते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो सिनेमन स्टिक्स होती हैं यानी जिसको हम दालचीनी बोलते हैं वो लेनी है और साथ में 2-3 लौंग लेने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो है ना हमने मैदा डाल के नीचे भी मैंने ये देखें यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं डाले हैं, और फिर हाफ़ मैदा डाल के उसके अंदर भी हम लोगों ने रख देना है। और जब हमने सारा मैदा इसके अंदर डाल दिया था मैंने, तो उसके अंदर ऊपर मैंने जो है ना वो सिनेमन स्टिक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े किए हुए थे वो और साथ में लौंग। अच्छा इनसे क्या होता है कि इनकी जो खुशबू होती है ना उसकी वजह से इसके अंदर कीड़े नहीं लगते, तो आप इसको जो है इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है ना छोटी सी बोतल, ये कैंडीज़ वाली बोतल्स होती हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो मैंने चिया सीड्स रखे हुए थे। और यहाँ पर जो है ना अब मैं ओट्स वगैरह जो है धूप लग गई थी इनको अच्छे से, तो मैंने फिर उनको जो है वो कंटेनर्स में डाल के, और यहाँ पर ये देखें फिर मैंने सारी सेटिंग वेटिंग कर दी थी। जो कप वगैरह थे वो मैंने सारे एक साइड पे कर दिए और साथ में जो बेकिंग का सारी चीज़ें थी वो सारी एक साइड पे कर दी। और फिर रात को अब्बू जो हैं वो लेकर आए थे बिरयानी, और अब मैंने इंजॉय की चाय के साथ। और यहाँ पर सुबह 3rd डे तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने आइस फेशियल किया था। तो ये फिर रात को जो है वो मैं और अम्मी यहाँ पर बैठ के लहसुन और अदरक हम लोग छील रहे थे क्योंकि सुबह बनाना था पेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।